मिडिल ईस्ट के अंदर लगातार क्षेत्रीय तनाव बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय तनाव इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले अमेरिका को तगड़ा झटका तब लगा जब अरब देशों ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि ईरान के खिलाफ आप हमारी धरती या आसमान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपना एयर स्पेस आपकी मिसाइलों के लिए, आपके फाइटर जेट्स के लिए नहीं खोलेंगे, और हमारे यहाँ जो मिलिट्री बेस बने हैं उसे मिसाइल तो छोड़िए, बारूद की एक कण भी ईरान में नहीं जानी चाहिए। आपका अपना मसला है, लड़िए झगड़िए, जो करना है करिए, लेकिन हमसे दूर रखिएगा। अब इन सब के बीच अपनी साख बचाने के लिए अरब सागर तक पहुंच गया। जी हां, अरब सागर तक पहुंच गया अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन वहीं जाकर फंस गया है। मसला क्या निकल कर आया जिसने अमेरिका में हड़कंप मचाया, वो खबर दिखाऊंगा कि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, ठीक उसी वक्त एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 16 कार्गो प्लेन ईरान में उतरते हैं। ये किस देश ने कार्गो प्लेन उतारे, इसमें क्या क्या है, पूरी डिटेल आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और तो और खामनेई साहब के नए संबोधन ने ईरान में न केवल ऊर्जा पैदा की, बल्कि खास तौर पर पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचाकर रखा है। वहीं संभावनाओं को देखते हुए इजराइल कांपा हुआ है कि कहीं इस बार उसका बेड़ा ही गर्क ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आज आपको दिखा रहा हूं ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिका कहां फंस गया। अमेरिका की एक आदत बहुत है, वो धमकियां बहुत देता है। मैं ये नहीं कह रहा हमला नहीं करता, हमला तब करता है जब उसे पूरी तरह निश्चिंत होता है कि या तो उसका खामियाजा उसके एक साथी देश को भुगतना पड़ेगा, या फिर वो हमले से इतना दूर रहेगा कि जिसकी वजह से उसके देश को नुकसान ना हो, बस इतना। ईरान वाले मामले में उसको समझ में आ गया कि सऊदी अरब से लेकर तमाम अलग अलग देश जो मिडिल ईस्ट के अंदर बने हैं, मुस्लिम देश, वो साथ नहीं देंगे और उनकी नाफरमानी करते हुए उन्हीं की जमीन का इस्तेमाल करके वो अपना मिलिट्री बेस खत्म नहीं करना चाहता। इसीलिए साउथ चाइना सी से अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था। वो आ रहा था, चलता हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अरब सागर में आते ही वो फंस गया। वो खबर बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहली खबर जरा इन प्लेन्स को देख लीजिए गौर से, आवाज भी सुनिए, तस्वीरें भी देखिए, जिसने अमेरिका को बेचैन किया। तो दावा है 16 चाइनीज मिलिट्री कार्गो प्लेन है, जिसमें एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी एयर नेवल आर्सेनल्स यानी हथियार लदे हुए थे। ये 16 चीन के मिलिट्री कार्गो प्लेन हाल ही में ईरान में लैंड हुए हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर है, सही बात है, समंदर में है, ठीक बात है, लेकिन यह बात अमेरिका भी जानता है कि आप ईरान जैसे देश को एक एयरक्राफ्ट कैरियर से खत्म नहीं कर सकते ना, वो नहीं कर सकते। हां, इसका मकसद क्या है वो भी आपको बताता हूं। एक तो ये पहुंचाया गया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 कहा जा रहा है कि जल्दी शुरू हो जाएगा। बस अमेरिका की एक गलती होगी और उसके बाद उसका खामियाजा उन देशों को भुगतना पड़ेगा जो अमेरिका से कलबैयां करते हैं। खबर यह आई कि ईरान की तरफ से सभी मिलिट्री कमांडर्स को कह दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर आप अपनी अपनी पोजीशन संभालिए, बिल्कुल युद्ध वाली स्थिति की तरह तैयार रहिएगा, कोई पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए। मतलब ये समझ लीजिएगा कि हमारा दुश्मन कभी भी कुछ भी कर सकता है, इस तैयारी में रखिएगा। एक चूक की भी गुंजाइश मत छोड़िएगा। इसको लेकर ये एक वीडियो भी निकलकर सामने आई, जरा वीडियो देखिए। पहले वीडियो क्या है, ईरान का नेशनल डे था, उस पर मनाया गया, ये देखते चलिए। तो इसमें कहा गया है, ईरान की चेतावनी है अमेरिका के नाम। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि विशाल जनसभाओं के जरिए ईरानी जनता ने विदेशी दुश्मनों की साजिशों को पूरी तरह नाकाम कर दिया है। उन्होंने इसे अमेरिकी नेताओं के लिए चेतावनी बताते हुए कहा है कि वे धोखेबाज गतिविधियां बंद करें और गद्दार भाड़े के जो टट्टू हैं उन पर निर्भर रहना बंद करें। जैसे कि ISIS को लेकर खबर आ रही थी कि सीरिया से इराक भेजे गए हैं और इराक से उन्हें आज़ाद करके ईरान के बॉर्डर तक भेजा जा रहा है, जिससे वो ईरान में मौका पाते ही घुसे और उसके बाद जो जिस काम के लिए महारत हासिल है वो किया जाए। ये रहम इसलिए बरपा गया है कि अमेरिका अकेले अपने दम पर ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे में
अब आते हैं इस खबर पर। पहले ये वीडियो सामने आई, पहले वीडियो देखिए। ये उसी अब्राहम लिंकन की है जो अरब सागर तक पहुंच तो गया लेकिन वहां जाकर फंस गया है। क्यों? देखिए पहले वीडियो। इन तमाम वीडियोस के जरिए अमेरिका पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां भारी पड़ गया इसके लिए ये सब करना। अब खबर क्या है? यूएसएस अब्राहम लिंकन नाउ इन द अरेबियन सी, एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पहुंचा है कई शिप्स के मदद के साथ। आसपास कई शिप चल रहे हैं, ये वहां पर पहुंचा है। इसे लेकर दावा कर रहे थे राष्ट्रपति कि हमारे पास बहुत सारे शिप हैं जो इस समय ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी इसी का, अब्राहम लिंकन का जिक्र कर रहे थे, वो वहां पहुंच रहा है। बड़े नॉर्मल तरीके से कह रहे थे कि सब पहुंच रहे हैं, वहां पर देखा जाएगा। लेकिन अब्राहम लिंकन पहुंच तो गया अरब सागर तक, लेकिन उससे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वजह यह है कि उसे पता है कि इसके आगे की कहानी हुई तो एक ऐसे युद्ध की शुरुआत होगी जिस युद्ध में उसका साथ देने के लिए उसके ही अब तक के मिडिल ईस्ट के कई देश साथ नहीं देंगे, साथ नहीं आएंगे। ये क्लियर है। ये 1990 का वो समय नहीं है जब आप अफगानिस्तान पहुंचे थे, माहौल क्रिएट किया था, वहां पर आपने तालिबान को जन्म दिया था, फिर वो तमाम चीज़ें की थी, वो सोवियत संघ के खिलाफ थी। जैसे आपने इराक में कर दिया, आपने सीरिया में किया। अब ये वो स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। पहले ये देश पूरी तरीके से अमेरिका के सामने झुके रहते थे। दरअसल होता ये था कि अमेरिका के ऊपर उंगली उठाना या अमेरिका के को एग्रेशन दिखाना बहुत मुश्किल वाली बात थी। लेकिन ईरान ने हाल ही में साबित किया कि अगर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए तो वो अपनी हद भी जानता है। जैसा कि ईरान ने मिलिट्री बेस पर हमला किया, तब से ही अमेरिका पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। अब अब्राहम लिंकन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए ये खबर भी निकल कर आई, ये वो इलाका है, ये इंडियन टेरिटरी आप देख ही रहे होंगे, श्रीलंका वाला इलाका, मालदीव्स तक पहुंचा है ऐसा दावा है। बस 6 दिन की जर्नी का और जिक्र किया जा रहा है, उसके बाद पहुंच जाएगा। यूएस का जो स्ट्राइक नेवल फोर्सेज है, एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये अरेबियन सी तक पहुंच गया, यानी बिल्कुल ईरान के पास तक तो पहुंच गया, लेकिन उससे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जता पा रहा है। और जुटाई भी कैसे, जब उसके अपने ही देश जिन पर वो रहमत बरसाता रहा अमेरिका, उन्होंने ही नमस्ते कर लिया। दरअसल इजराइल की तरफ से एक तैयारी की जा रही है। मैंने आपको खबर दिखाई थी कि 500 खैबर मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। उन्होंने कहा कोई गलती मत करना, हम ये दागने के मूड में नहीं है, लेकिन अगर यही रहा तो हम दागे बिना मानेंगे भी नहीं। ये क्लियर कर दिया गया है ईरान की तरफ से। ये इजराइल भी जानता है कि अगर गलती अमेरिका की तरफ से एक हुई तो उसका खामियाजा जितना अमेरिका नहीं भुगतेगा, उससे कहीं ज्यादा इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इजराइल में दहशत है। इजराइल की फोर्स इस बात का प्रिपरेशन कर रही है, तैयारी कर रही है कि अगर अमेरिका अटैक करता है ईरान पर तो उनका क्या बिगड़ सकता है। नमस्कार।